की खबर सामने आई है, जो कि 95 लोग घायल हो चुके हैं। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है B1 ब्रिज और ये ईरान का सबसे बड़ा और ऊंचा ब्रिज है, जो कि तेहरान को ईरान से, माफ कीजिएगा, कराच से जोड़ता था, जो अब नष्ट हो गया। ईरान में आसमान से आग बरस रही है। सैन्य ठिकाने खाक में मिल रहे हैं। लीडरशिप के नाम पर महज अधिकारी बचे हैं। इजराइल पर लगातार हमले और अमेरिकी अड्डों को तबाह किए जाने से बौखलाए ट्रंप के टारगेट पर है ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका के निशाने पर है ईरान के एयरपोर्ट, ईरान के बड़े ब्रिज, ईरान का ऊर्जा संयंत्र, ईरान के परमाणु ठिकाने और ईरान के बारूदी बंकर। और इन पर तबाही मचाने के दौरान बीच में जो भी आएगा उसका मुकद्दर सिर्फ मौत होगा। ये बात ट्रंप ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बोल दी है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि उनका मकसद अब सिर्फ और सिर्फ तेहरान का खात्मा है। अमेरिकी सेना ने इस बार ईरान में एक हाईवे ब्रिज को निशाना बनाया है। अमेरिका के इस अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ये हमला B1 पुल पर हुआ, जो तेहरान को करज से जोड़ता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये ब्रिज ईरान के लिए उसके हथियारों को आगे भेजने का सबसे जरूरी रास्ता था। इस रास्ते से ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन को सैन्य अड्डों तक पहुंचाता था, जहां से अमेरिकी ठिकानों, इजरायली सेना के अड्डों को टारगेट किया जाता था। ब्रिज पर अटैक के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमारी सेना जो दुनिया की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिकी सेना ने ईरान में बचे कुछ अवशेषों को नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है। अभी पहले पुल, फिर बिजली संयंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। नए शासन के नेतृत्व को पता है कि क्या करना है और वो तेजी से कर रहा है। मतलब साफ है कि ईरान की जमीन पर, उसके इलाकों में उसकी लीडरशिप के खात्मे के साथ अमेरिका और इजराइल की सेना मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। और ये बात ईरान भी अच्छे से समझ रहा है, इसलिए वो धमकी दे रहा है कि अमेरिका अगर ऐसा इरादा रखता है तो अंजाम के बारे में भी एक बार अच्छे से सोच ले। उधर अब्बास अरागची ने भी ईरानी ब्रिज को तबाह करने पर अमेरिका और इजराइल पर जुबानी तीर दागे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, नागरिक ढांचे पर हमले से ईरान नहीं झुकेगा, बल्कि इससे अमेरिका की साख को ही नुकसान होगा। अधूरे पुल को तोड़ने से ईरान सरेंडर को मजबूर नहीं होगा। हर पुल और इमारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर दोबारा बनाई जाएगी। ईरान में सबसे बड़े ब्रिज को टारगेट करने के बाद आसपास के इलाकों में बिजली संकट गहरा गया है। ईरान का दावा है कि जिस ब्रिज को अमेरिका ने टारगेट किया वो अभी चालू तक नहीं था। B1 ब्रिज पर हुए इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हुए, जिनमें नवरोज के मौके पर बाहर मौजूद आम नागरिक भी शामिल थे। इससे पहले इजराइल ने भी दक्षिण लेबनान में ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया था। टायर शहर को लितानी नदी के पार के इलाकों से जोड़ने वाले ब्रिज को इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया था। ये पुल लेबनान में लितानी नदी और जरारी नदी के इलाकों को जोड़ने का इकलौता रास्ता था, जिसके टूटने से हिजबुल्लाह को गहरी चोट पहुंची थी। तो देखिए, इस बीच खबर सामने आई है कि ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और यूएई के पुलों पर अब मिसाइल तान दी है। ईरान अब बहुत जल्दी अपने उस पुल का बदला लेने जा रहा है जिसे अमेरिका और इजराइल की बमबारी में ढा दिया गया। ईरान ने कहा कि इसके बदले अब वो अरब देशों के पुल पर मिसाइल अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका के जहाज इन्हीं देशों से उड़ान भरकर उस पर बमबारी कर रहे हैं। और ऐसे में ईरान ने उन पुलों की लिस्ट भी जारी कर दी जिन्हें वो टारगेट करने जा रहा है। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई और जॉर्डन के कई पुल शामिल हैं।
और देखिए, ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे दी है। तो इस धमकी के फौरन बाद ही ईरान के दो बड़े शहरों तेहरान और कराज को जोड़ने वाले पुल को बमबारी करके ढहा दिया गया। इधर लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 कमांडर्स का सफाया कर दिया है। लेकिन ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने से पहले ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के उन ठिकानों की तबाही शुरू कर दी है जहां ना हथियार हैं, ना ही कोई सेना। ईरान स्टील प्लांट को बम धमाकों से दहला रहा है। ईरान एनर्जी सेंटर पर बम फोड़ रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ये हमले तो ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर बहुत डरावनी है, क्योंकि जंग अब जमीन पर होगी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की कमजोरियां ईरान को पता है। ईरान को जवाब में ट्रंप की सेंट्रल कमांड ने हमलों की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें ईरान का हथियार पहले सलामत दिखता है, फिर अचानक उस पर बारूद बरसता है और धमाके के बाद सिर्फ राख बचती है। जंगी हथियार का कबाड़ बचता है, मगर ईरान जिन्हें मार रहा है वो खुद चीख चीख कर अपना दर्द बता रहे हैं। बहरीन ने ईरान से बख्श देने की अपील की है। यूएई ने ट्रंप से कहा कि ईरान की मिसाइलों से बचा लो। कुवैत कह रहा है खामनेई के ड्रोन सबसे भयानक हैं। सऊदी अरब हॉर्मुज के गेट खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध हार गया है। क्या ये सच है? क्या युद्ध का अंत करीब है? क्या ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है? क्या ईरान के ड्रोन खत्म हो गए हैं? ट्रंप अगर सच कह रहे हैं, तब ईरान के मिलिट्री कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि असल लड़ाई अभी बाकी है? अभी ईरान बहुत मारेगा। अभी ईरान दुश्मनों को युद्ध भड़काने पर पछताने के लिए मजबूर करेगा। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. खाड़ी युद्ध का भयानक पहलू ये भी है। इजराइल ने बेरूत को बर्निंग सिटी बना दिया है। तेल अवीव को ईरान ने क्लस्टर बम ब्लास्ट का एपिसेंटर बना दिया है। अमेरिका का ऐलान है पाषाण युग में जाएगा ईरान। अब हर हथियार चलेंगे, दुश्मन देशों के हर शहर जलेंगे। ये इजराइल का वायदा है, जिसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्सेस बेस और मोबाइल कमांड पोस्ट को तबाह करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के तबरीज में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट को हवाई हमलों से दहला दिया है। इस बीच ईरान ने एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मोबाइल यूनिट कमांड सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल ने ईरान के सीनियर लीडर को उनके घर में घुसकर मारा है। तेहरान में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हेड कमाल खर्राजी पर भयानक हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खर्राजी घायल हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी की मौत हो गई है। खर्राजी पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सीनियर सलाहकारों में से एक हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के भी खर्राजी बहुत भरोसेमंद हैं। इजराइल का टोटल फोकस ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने पर है। पीएम नेतन्याहू